दोस्तों, क्या मोहम्मद साहब के प्रति मोहब्बत का इजहार करना अब गुनाह हो गया है? क्योंकि यही हुआ है उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद साहब के प्रति मोहब्बत का इजहार करने वाले 8 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। क्या दोस्तों, उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस में एक तख्ती लिया, उस तख्ती पर लिखा था आई लव मोहम्मद। जी हाँ दोस्तों, ईद मिलादुन नबी क्या है आप सभी लोग जानते हैं। मोहम्मद साहब के पैदाइश के दिन को लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और कहीं ना कहीं मोहम्मद साहब के प्रति मोहब्बत का इजहार तरह तरीके से करते हैं, नारेबाजी करते हैं, जुलूस निकालते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ नौजवानों ने एक तख्ती लिया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। लेकिन यही चीज़ यूपी पुलिस को नागवार गुजरी और यूपी पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 15 जो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। तो सवाल ये है कि क्या ये भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है कि मोहम्मद साहब के प्रति मोहब्बत का इजहार करना भी गुनाह हो गया और किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। दरअसल दोस्तों, कानपुर का ये मामला है। कानपुर में ईद मिलादुन नबी के दिन जुलूस निकाला गया, पूरे देश में निकलता है, कानपुर में भी निकाला गया। इस जुलूस में खास बात यह थी कि कुछ लड़कों के हाथों में तख्ती थी, उस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। इस पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई। उनका ये कहना था कि भाई ये भारत में ये एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। इस पर पुलिस ने उस दिन कहीं ना कहीं दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच समझौता करा दिया था कि भाई चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप पक्षों में समझौता हो गया था। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद अब पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, इस मामले को लेकर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, कानपुर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान कुछ नौजवानों ने आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया था। साइन बोर्ड को हिंदूवादी संगठनों ने नई परंपरा बताकर विरोध किया था। अब लगभग हफ्ते भर बाद कानपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 8 लोगों पर नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। अब सवाल यह है कि अगर यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं तो फिर किस पर हमला है? अगर यह संविधान के आत्मा पर हमला नहीं तो किस पर हमला है? चंद लफंगे कुछ भी अनर्गल विरोध करेंगे और पुलिस कार्रवाई कर देगी, मुकदमा दर्ज कर देगी। अजीब ड्रामा है। अब आई लव मोहम्मद का विरोध करने वाले और उस विरोध के आधार पर एफआईआर दर्ज करने वाली पुलिस, ध्यान से सुनो, ये जान, ये दौलत, ये शोहरत सब आप पर कुर्बान। अब आप जेल में डाले, सूली पर टांगे या फांसी दे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हर शख्स बिना डरे कहता रहेगा आई लव मोहम्मद, एक बार नहीं बल्कि हर सांस के साथ। दोस्तों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां हमें आए दिन देखने को मिलता है कि हिंदू धर्म के धार्मिक जुलूसों के दौरान किस तरीके से मस्जिदों के सामने डीजे बजाए जाते हैं, नारेबाजी की जाती है, भड़काऊ गाने चलाए जाते हैं और भड़काऊ नारेबाजी भी की जाती है। लेकिन पुलिस उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है। जबकि ईद मिलादुन नबी के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से मोहम्मद साहब के प्रति अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे, लेकिन उन पर ही एफआईआर दर्ज करना ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से यूपी पुलिस कानून का ना पालन करके सरकार के इशारे पर काम कर रही है और जिस तरीके से योगी की सरकार कानून का गलत इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक तबके के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि यूपी में धार्मिक स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है।